कोई मतलब नहीं, ये सब बेकार है। वैसे लालू यादव के इस बयान को लेकर अब बीजेपी नेता आरपी सिंह ने और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को लेकर बयान दिया है। नीरज यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद राजनीति में नजरबंद है, तो नजरबंद व्यक्ति की वाणी भी नजरबंद ही हो जाती है। जेडीयू ने लालू यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव ने भी कुंभ में डुबकी लगाई है, लालू उन्हें फालतू कहकर दिखाएं। रिलायंस के जो पार्टनर्स है, लगातार जो सनातनी हमारी संस्कृति है, जो सनातन की जो हमारी प्रथाएं हैं, उनको लेकर कुछ न कुछ ऊटपटांग टिप्पणियां करते रहते हैं। उनको चिढ़ है सनातन से, ये स्पष्ट दिखता है। कोई घटना दुर्घटना कहीं पे हो सकती है, परंतु उसके चलते हुए प्रथाओं पर प्रश्न चिन्ह करना ये ठीक नहीं। देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति में नज़रबंद हैं, तो नज़रबंद व्यक्ति की वाणी भी नज़रबंद हो जाती है। अब जिस ढंग का दुखद घटना हुआ, उस पर पीड़ा व्यक्त करने के बदले राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। तो अगर कुंभ को आपने फालतू बताया है, आपकी नज़रों में फालतू है, तो इसका मतलब कि आपकी बात कोई मानता नहीं है। अखिलेश यादव पुत्र सहित स्नान कर रहे हैं, जो आपके निकटस्थ संबंधी हैं, तो उनको नहीं समझा दिए। अगर वो स्नान करके अपना ट्वीट डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो भी फालतू है। तो बोलिए कि अखिलेश यादव फालतू है। देखिए, लालू यादव की तरफ से कुंभ को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि कुंभ तो फालतू है। तो अब इसी बयान को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अब इसी बयान को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी और इसी के साथ ही जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है और इस दौरान लालू यादव पर जमकर हमला भी बोला गया है। वैसे लालू यादव ने प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ को लेकर ये कहा कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है और ये सब बेकार है। और इसी पर आपको बता दें कि अब बीजेपी नेता आरपी सिंह की तरफ से और जेडीयू नेता नीरज कुमार की तरफ से लालू यादव को लेकर बयान दिया गया और इस बयान में उन पर निशाना भी साधा गया। एक तरफ नीरज यादव ये कहते हुए नजर आए कि लालू प्रसाद राजनीति में नजरबंद है, तो नजरबंद व्यक्ति की वाणी भी नजरबंद हो जाती है। वहीं जेडीयू ने लालू यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव भी तो कुंभ में पहुंचे थे और उनकी तरफ से डुबकी लगाई गई थी, तो लालू यादव उन्हें फालतू कहकर दिखाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रथाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है। तो लालू यादव के बयान पर अब जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। अखिलेश को फालतू बोलकर दिखाए लालू, ये कहना है जेडीयू का। वहीं इस पूरे मामले को लेकर देखिए राजनीति भी शुरू हो चुकी है और प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने निकल कर आ रही है। लालू यादव के इस बयान को लेकर बीजेपी और इसी के साथ ही जेडीयू ने उन्हें घेर लिया है। लालू यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश भी महाकुंभ में पहुंचे थे, आस्था की डुबकी लगाई थी, उन्हें लालू यादव फालतू कहकर दिखाएं, फालतू बोलकर दिखाएं। हालांकि विपक्ष लगातार शुरुआत से ही महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े करता हुआ आया है, लेकिन इस बीच लालू यादव की तरफ से ये बयान दिया गया और उस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। देखिए, बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं और ये बयान लालू यादव की तरफ से ऐसे समय में दिया गया है। अब इस बयान को लेकर एक तरफ राजनीति शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बयान का आने वाले चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलता है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित सिंह हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर सीधा रुख अमित का करेंगे और जानकारी लेंगे। अमित, लालू यादव की तरफ से कुंभ को फालतू कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और इस प्रतिक्रिया में एक बार फिर से उनकी तरफ से बड़ा हमला बोला गया। एक तरफ से जेडीयू की तरफ से कहा गया कि देखिए अखिलेश यादव भी तो पहुंचे हुए थे, उनको भी क्या फालतू कहेंगे क्या। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव के इस बयान को लेकर अब बहुत सियासत गर्मा गई है बिहार की, और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को फालतू करार दिया है, अपने आप में काफ़ी
ये बयान जो है इसकी कड़ी निंदा हो रही है हर तरफ से। जेडीयू तो यहाँ तक कह रही है कि भाई लालू प्रसाद यादव जो है न सिर्फ वो अखिलेश यादव का हवाला दे रही है, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि भाई वो चारा खाना जो है वो सही लगता है, लेकिन इसमें जीतन राम मांझी भी कूद पड़े हैं। तब देखिए पूरी चारों तरफ से लालू यादव पर हमला हो रहा है, और ये तब है जब लालू प्रसाद यादव ने इस तरीके से कुंभ के बारे में एक आपत्तिजनक शब्द, इसको अब नहीं कह सकते इस तरीके से कि आप जब लोगों की आस्था जुड़ी है स्वाति, और आप लाखों लोग करोड़ों लोग रोज वहाँ डुबकी लगाते हैं, और ऐसे स्थिति में अगर आप कुंभ को लेकर इस तरीके का बयान देते हैं कि फालतू है, तो साफ लगता है कि एक तरफ तो आप मंदिरों की बात करते हैं, एक तरफ आप मंदिरों में पूजा करने की बात करते हैं, उनके बेटे जो है तेजस्वी यादव वो जाके कई मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं अपनी पत्नी के साथ, और दूसरी तरफ आप आस्था से जुड़े हुए लोगों की आस्था जुड़ी हुई है पूरे देश भर के लोगों के, आप उसे फालतू करार देते हैं। जाहिर है इस पर लेकर अब सियासत भी जबरदस्त हो रही है, बिहार की राजनीति गरमा गई है, और स्वाति समझिए बिहार में चुनाव है, जाहिर है कि इस मुद्दे को लेकर जेडीयू और बीजेपी बेहद हमलावर है, और इस मुद्दे को लेकर ये भी बताने की कोशिश ना सिर्फ देश, क्योंकि बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग देखिए महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए रोजाना पहुंच ही रहे हैं, और अब कुछ समय में देखिए चुनाव भी अब आने वाले हैं बिहार की अगर बात करें, तो ऐसे में ये बयान लालू यादव की तरफ से जो दिया गया है आने वाले समय में, क्योंकि देखिए अब अगर हम सरकार की बात करें तो देखिए बीजेपी तो लगातार इस मुद्दे को अब उठाएगी, लेकिन इसका असर कितना अब चुनावों में देखने को मिलेगा, क्या वहां पर जमीन पर दिखाई दे रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह का बयान लालू यादव की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल स्वाति, इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए, आप अगर बात बिहार के चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो लोगों के अंदर जो एक आस्था है कुंभ को लेकर, बिहार से आप देखिए किस तरह से ट्रेनों में भीड़ भाड़ होती है, बिहार के हर कोने कोने से, चाहे वो पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, कोसी का इलाका हो, हर तरफ से लोग जो है वो कुंभ में जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। और ऐसे में अब लालू यादव जो एक आइडल है उन लोगों के लिए जो उनके चाहने वाले हैं, यानी कि जो MY समीकरण, उन लोगों के अंदर भी काफ़ी इसकी प्रतिक्रिया हो गई, क्योंकि वैसे लोग भी इनके जो चाहने वाले हैं वो भी कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, और ऐसे समय में आप इसको फालतू करार देंगे तो इसका असर 2025 के चुनाव में सीधा पड़ेगा। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो विपक्ष में बैठी हैं वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। तो जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव अगर इसको इस तरीके से करार देंगे, इस तरह का बयान देंगे, तो इसको भुनाने की कोशिश पुरजोर तरीके से की जाएगी। अभी तो हमले किए जा रहे हैं स्वाति, लेकिन इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की जाएगी, और इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए RJD जो है अब ये कह रही है कि लालू यादव के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन लालू यादव ने साफ शब्दों में कहा, इसे फालतू करार दिया। तो आप समझिए किस तरीके से आप लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप इस तरह का बयान देते हैं। जाहिर है इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो लेंगी, चूंकि 2025 का चुनाव जो है वो सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे समय में स्वाति, लालू प्रसाद यादव का जो बोल है, जो बयान है, वो हमेशा से विवादों में रहा है, तो इस बार भी विवाद खड़ा हो गया है, और जिस तरीके का बयान है इसका उल्टा असर दिखाई पड़ सकता है अगले कुछ दिनों में स्वाति।